हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स में अध्याय चल रहा है हमारा तीसरा। ठीक है, इस अध्याय में आज का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारा कि सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, नहीं सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वैसे छोटा है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होते हैं और सेल कितने प्रकार का होता है, सेल का संकेत क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं पीछे विद्युत परिपथ वाला, उसमें बता दिया था सेल का प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से होता है। ठीक है, परंतु आज इस वीडियो में हम तो केवल इतना देखने वाले हैं कि सेल होता क्या है और सेल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे और उनकी परिभाषाओं को भी देखेंगे, जो सेल के प्रकार होते हैं उनके भी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक तो हैं क्लियर तरीका से समझ में आ सकें। आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए छूटे ना, इसलिए आप जाकर के उन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं सेल की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उपकरण होते हैं, जैसे घड़ी हो गया, जैसे ये वॉच होती है, इस वॉच के अंदर भी एक सेल होता है। वो सेल क्या करता है कि इस घड़ी के अंदर सुई जो है उसको चलाता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से विद्युत धारा से चलने वाली है। किससे चलने वाली है? विद्युत धारा। इसके अंदर भी धारा होगी, क्योंकि वो सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा? वोल्टेज होगा, तो वो उसके अंदर भी क्या होगी भाई? धारा होगी। इसकी धारा के कारण इसमें सुई जो है घूम रही है। ठीक है, नहीं तो एक ये हो गया। मोबाइल देखा, मोबाइल होता है आपका, तो उसके फ़ोन के अंदर भी बैटरी होती है, तभी तो आपका फ़ोन चार्ज होता है, तो वो भी उसके अंदर भी क्या है? एक सेल होता है, एक तरह से बैटरी कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये होता है। और भी तुम्हारे बहुत सारे उपकरण वगैरह होते हैं, जैसे आपके टॉयस होते हैं, उनमें भी सेल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च हो गई, टॉर्च के अंदर भी तुमने देखा होगा हाँ सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं, इसमें सेल का प्रयोग करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? सेल कर क्या रहा है? सेल केवल यही तो कर रहा है कि यानी कि वो केवल धारा को प्रवाहित कर रहा है। अब धारा कहाँ से बन रही है? सेल बनता कैसे है? आपको पता है कि सेल बनाने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको हो गया विलयन वगैरह जो होते हैं आपके, जैसे एसिड वगैरह हो गया। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब सेल का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा जाता है सेल के अंदर। जैसे आपको इस प्रकार से सेल बनता है, समझिए सेल किससे बनता है। जैसे आपका ये कि आपका यहाँ पर पात्र है इस प्रकार से। ठीक है, इस पात्र के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक मोटा होता है और एक पतला होता है। ये 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगे हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हैं, धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड, अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसमें आपका क्या भरा गया है? इसमें भरा गया भैया विलयन भरा गया है। अब इसमें कौन सा विलयन भरा गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, जिंक सल्फेट भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ इसके अंदर भरा जाता है। क्लियर? तो ये आपके इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड से मोटा होता है जिसको हम कहते हैं प्लस, और एक होता है पतला से माइनस कहते हैं। इसके अंदर जो भरा जाता है वो क्या होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। क्लियर? सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, ऐसी बात नहीं, H2SO4 हो सकता है। क्लियर? सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है इसके अंदर। ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ये दोनों क्या हैं आपके? ये दोनों के दोनों हैं आपके इलेक्ट्रोड, ये और ये क्या है? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये वाला और ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड हैं। क्लियर? ये वाला जो प्लस होता है इसे एनोड कहा जाता है। एनोड, इसका नाम क्या होता है? एनोड, और इसका नाम होता है कैथोड। ठीक है, जो माइनस पे होता है वो कैथोड, जो प्लस पे होता है वो एनोड। जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है तो इसमें से क्या होता है? जो पॉजिटिव जो आयन आता है वो आयन कहाँ चला जाता है? नेगेटिव पर, और जो नेगेटिव आता है वो पॉजिटिव आ जाता है। इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान होता है, और जब आयन आदान प्रदान होते हैं तो उससे धारा का प्रभाव इसके अंदर होता है। तो आपको एक बात बताइए, इसके अंदर धारा किससे प्रवाहित हो रही है? यहाँ धारा बन किसके काट रही है? आपको पता है, इसी से हमको एक तार को जोड़ दें इस प्रकार से। ये एक तार हो गया, ऐसे हमने इसको एक तार को जोड़ दिया इस प्रकार से भाई। ठीक है, तो अब देखिए इनके बीच में क्या होगा? वोल्टेज होगा भाई, विभव होगा। इनके बीच में क्या होगा भाई? वोल्टेज होगा, विभव होगा। क्या होगा? विभव। ठीक है, इन तारों के बीच में। अब ये विभव आया कहाँ से? ये आया यहाँ से। अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जब इसको इसमें रखा जाता है तो जब क्या होता है कि ये विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होता है वो विद्युत अपघट्य पदार्थ अपघटित होता है, और इसमें से धनायन और आयन टूटते हैं। ठीक है, नहीं आयन टूटते हैं, एक धनायन होता है और नेगेटिव आयन।
तो ये आयन जो होते हैं गति करते हैं, जिससे क्या होता है इसमें धारा का प्रभाव होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया से हमारी क्या हो रहा है, वोल्टेज यानी कि धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेल का एक रियल काम होता है, वो क्या होता है कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल का यही काम होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। जो हमारे अंदर इसमें सेल है, इसके अंदर भी कोई ना कोई पदार्थ भरा गया होगा, वो पदार्थ क्या कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, और एक टाइम पर ये खराब हो जाएगा। ठीक है, इसको निकाल के फेंक देंगे। जब तक बनाएगा तब तक मतलब इसकी क्षमता है, जितनी इसकी क्षमता है उतना ही क्या बनाएगा, धारा बनाएगा, उससे ज़्यादा धारा नहीं बनाएगा। तो ये एक केमिकल से बनाया गया एक सेल होता है। इसलिए जो सेल का कार्य होता है वो क्या होता है कि ये विद्युत जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन होती है, सिंपली एक युक्ति होती है ये। तो विद्युत सेल क्या है, एक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पर पुट कर देते हैं। यही डेफिनेशन होगी, विद्युत सेल क्या है, एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इस प्रकार की युक्ति विद्युत सेल कहलाती है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इसकी परिभाषा क्या होती है, विद्युत सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इस प्रकार इस युक्ति को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये परिपथ में आवेश को प्रवाहित रखती है, ये धारा के मान को निरंतर बनाए रखती है। तो ये सेल एक ऐसी युक्ति भी होती है, अतः हम कह सकते हैं यह परिपथ में धारा के मान को निरंतर बनाए रखती है, यानी कि एक सेल जो है वो क्या करती है, धारा में परिपथ में धारा के मान को निरंतर बनाए रखती है, यानी धारा प्रवाहित होती रहती है। सेल का काम यही होता है। क्लियर, आप इसको धक्का देना सेल का काम ही होता है। क्लियर, तो अब देखिए सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये तो आपको समझ में आया। एनोड और कैथोड समझ आया, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इस प्रकार सेल इस प्रकार से दिखाई देता है अंदर से, आप देखो तो। ठीक है, अब देखिए जो सेल जो होता है, सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल के प्रकार की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, सेलों के प्रकार की अगर हम बात करें तो दो प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है प्राथमिक सेल, इसे प्राइमरी सेल भी बोला जाता है। दूसरा होता है द्वितीयक सेल, इसे सेकेंडरी सेल भी बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। अच्छा, प्राथमिक सेल भाई कौन सा होता है, प्राथमिक सेल की अगर हम बात करें तो प्राथमिक सेल होता है कौन सा है, चलिए इनकी हम बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको एक बार प्रयोग किया जाता है और फिर बाद में इनको प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जिसको एक बार प्रयोग कर लिया जाए, जिसको एक बार यूज कर लिया जाए फिर उसे दोबारा यूज ना किया जाए, तो इसको कहते हैं, वो क्या है, एक तरह से यानी कि प्राथमिक सेल है। वो क्या है आपका, प्राथमिक सेल है। जिसे एक बार प्रयोग में लाया जाए, दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाए, उसे कहते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। वो क्यों भाई, ऐसा क्यों, इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्राथमिक सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती और इस सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर ये निरावेशन भी हो जाता है और आवेशित भी हो जाता है। क्लियर, और ये केवल निरावेशित होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में इसमें रिएक्शन होती है, इसमें डबल हो जाती है, इसलिए चार्ज भी हो जाता है। जैसे फ़ोन देखा है, मोबाइल देखा है, मोबाइल चार्ज हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार प्रयोग करने के बाद 10,000 खराब, है ना, 10,000 रुपये बेकार, 15,000 रुपये बेकार, 20,000 30,000 रुपये बेकार हो जाते हैं ना। तो यानी कि ऐसा नहीं होता है, फ़ोन को चार्ज किया जा सकता है। क्लियर, तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल बस यही होते हैं। क्लियर, चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और इसके उदाहरण बता देता हूँ। जैसे प्राथमिक सेल में आता है आपका शुष्क सेल, क्या आता है, शुष्क सेल होता है आपका, तो होता है शुष्क सेल। बटन सेल होता है, बटन सेल घड़ी का भी सेल होता है नहीं, बटन सेल। और एक होता है आपका तुम्हारा वोल्टीय सेल, कौन सा होता है, वोल्टीय सेल। तो ये प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। अगर हम द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल में क्या होता है, सीसा संचायक सेल, यानी कि सीसा संचायक सेल होता है, इसे दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कि इसको चार्ज कर सकते हैं। और मोबाइल की बैटरी, ये भी क्या होती है, एक सेल होती है भाई। ठीक है नहीं, तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसके बाद हम जाके थोड़ा सा आगे के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि प्राथमिक सेल की डेफिनेशन ऐसा सेल जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। क्लियर,
शुष्क सेल हो गया इसका एग्जाम्पल, बटन सेल और बुल्टियर सेल, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पर जो सेल होते हैं प्राथमिक सेल होते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट में अगर आप लिखना चाहो तो प्राथमिक सेल को दोबारा प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्राथमिक सेल के अंदर जो क्रिया होती है, आप लिख सकते हैं क्योंकि प्राथमिक सेल के अंदर जो क्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय अवक्रिया होती है। इस कारण से प्राथमिक सेल को दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। आगे चल बात करेंगे द्वितीय सेल की। द्वितीय सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसे एक बार प्रयोग किया जाने के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मोबाइल की बैटरी सीधा संचायक सेल, ठीक है नहीं, मोबाइल की बैटरी भी तो ऐसी काम करती है, तो ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि देखिए अब सेल के अंदर, मान लो सेल के अंदर धारा कैसे प्राप्त होती है और सेल के बाहर धारा किस प्रकार से प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए अब मैंने इस चालक को एक तार से जोड़ दिया और यहाँ कोई बल्ब को जोड़ दिया, तो उस चालक में धारा कैसे प्राप्त होगी और सेल के अंदर जो धारा होगी वो कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। सेल के अंदर अगर नोट पॉइंट डाल लेना, यहाँ पर आप नोट पॉइंट में लिख लेना, क्या लिख लेना भाई, ये लिख लेना कि सेल के अंदर लिखेंगे, सेल के अंदर धारा आयनों से प्रवाहित होती है, आयनों से प्रवाहित होती है, परंतु चालक में मुक्त आवेश वाहक से प्रवाहित होती है। क्लियर, यानी कि चालक में अगर हम सेल के अंदर की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए सेल है, इसके अंदर धारा जो होगी वो किसके कारण होगी, आयनों के कारण। परंतु सेल से जैसे हम बाहर धारा ले जाएंगे बल्ब जलाने के लिए, तो उनमें होगी चालक जुड़ेगा, चालक के अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त आवेश के बाद के कारण होती है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए सेल का संकेत क्या होता है भाई, संकेत की अगर इसकी बात करेंगे, संकेत किसकी, सेल की, तो सेल का संकेत होता है इस प्रकार से करिए, एक डंडा इस प्रकार खींचिए और ऐसे इस प्रकार से आप कर दीजिए, ये सेल का संकेत होता है। क्लियर, ये आपका क्या होता है, सेल का संकेत। बैटरी के इस प्रकार से बनता है, इन्हीं सेलों को जोड़ दीजिए बार बार करके इस प्रकार से, तो ये बन गई आपकी बैटरी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या सेल जुड़े हैं, 1 2 3 4 सेल हैं, 4 सेलों को जोड़ के ये बैटरी बनाई गई है, तो ये बैटरी का होता है, ये सेल का होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपके जो होते हैं, ये आपका होता है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। संकेत ये होता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर आप समझिए, अगर हम बात करेंगे आवेशन की, अगर सेल आवेशित है तब, तो आवेशन की अगर हम बात करेंगे, तो जब सेल आवेशन होता है तो इसमें धारा किस प्रकार से होती है, सेल इस प्रकार से दिखाया जाता है आपका, देखिए ये है, ये प्लस ये माइनस। आवेशन होता है यानी कि आवेश को लेता है, तब इसमें धारा जो होगी वो इस प्रकार से उल्टी धारा होगी, प्लस से वैसे माइनस की तरफ धारा प्रवाहित होती है, परंतु जब धारा लेता है तो इस प्रकार से इसमें निशान लगाया जाएगा, ठीक है। और निरावेशन के समय क्या होता है, निरावेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज होता है सेल तब, तो डिस्चार्ज के समय इसमें धारा किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, देखिए समझिए, ऐसे डायरेक्ट हम इस प्रकार से बात करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से धारा होगी तुम्हारी यहाँ पर ऐसे। तो आवेशन का मतलब जब वो बैटरी जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, यानी आवेश को ग्रहण कर रही होती है, तो उसे कहते हैं आवेशन। और जब बैटरी आवेश को क्या कर रही है, प्रवाहित कर रही होती है, तो हम उसे कहते हैं निरावेशन, ठीक है नहीं। तो ये तुम्हारा आवेशन के समय होता है कंडीशन, और ये आवेशन के, ये निरावेशन के समय। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है और सेल कितने प्रकार का होता है, संकेत वगैरह और सारी कुछ हमने बातें अभी हमने इसमें पढ़ ली हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आया होगा। इससे अगले वाले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इनके बारे में इसकी डेफिनेशनों को देखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।